विघ्न हरण मंगल करण देव के महादेव। तो सभी कथा प्रेमियों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोली शंकर भगवान की। आइए मैं कथा को आरंभ करती हूँ। महाराज राजा दक्ष थे और महाराज राजा दक्ष के 60 कन्या थी। अब कहते हैं ना कि भोले बाबा की कोई नहीं था। भोले बाबा के लोग कहते कोई नहीं था, अनाथ थे। लेकिन नहीं, बहुत बड़ा परिवार था भगवान शिव के। महाराज दक्ष जो थे वो भोले बाबा के ससुर जी थे। 60,000 कन्या, वो 60 कन्या थी। अर्थात भगवान शिव के तो 59 केवल सालियां थी। यहीं से कथा आरंभ होती है। एक बार की बात है, कहते हैं कि भगवान की कथा सुने बिना जीव का तरण नहीं होता। हम आप तो मनुष्य है पर बिन सत्संग। रामायण में स्वामी जी भी लिखते हैं कि विवेक न होई राम में कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग, जब तक कि भगवान की कथा नहीं सुनोगे मनुष्य विवेकवान नहीं हो सकता। और ये कथा भोले बाबा भी सुनने के लिए जाया करते थे। तो एक बार भगवान भोले बाबा, माँ भवानी कहती स्वामी इन कथाओं को जो आप गायन किया करते हो, भगवान की कथा को श्रवण किया करते हो, तो आप मुझे भी एक बार लेके चलो, हम भी चलेंगे सत्संग सुनने के लिए। कथा प्रेमी हो, त्रेता युग की ये कथा थी। अब यहीं से कथा प्रारंभ होती है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। भोले बाबा माँ भवानी को साथ में लेके जाते हैं। अब देखो, जब हम कथा में आते हैं तो हमारा सम्मान बढ़ जाता है। कहते जब अच्छा काम हम कोई समाज में करने लगे तो सम्मान आपका अलग हो जाता है। अगर आप गलत काम करते भी नहीं हो परंतु गलत लोगों के साथ चले जाते हो तो आपका सम्मान कम पड़ जाता है। अब इस कथा में देखिए, जब भगवान भोले बाबा कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर चलते हैं तो साथ में कौन जा रही है? उनकी पत्नी जा रही है। कहते जब भगवान की कथा सुनने के लिए आए तो अकेले ना आए, पत्नी को साथ में लाए, बच्चों को लेके आए, पति जी को लेके आए, सब परिवार भगवान की कथा सुने। संग सती, यहाँ पे देखिए, जग जननी भवानी, सती माता का इतना सम्मान किया तुलसीदास बाबा ने
कि सती माता को यहाँ पे लिख दिया जग जननी भवानी। भोले बाबा के साथ में पूरी जग की माता कथा सुनने के लिए जा रही है। सती माता का यहाँ पे इतना सम्मान के साथ में नाम लिखा गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कि संग सती जग जननी भवानी और पूजे हरिस अखिलेश्वर जानी। अब पहुंच गए कुंभ ऋषि के आश्रम पे। परंतु याद रखना कथा तो एक तरीके से सुनाई जाती है, पर कितने लोग कथा को सुन के मोक्ष की प्राप्ति होती है और कितने लोगों को कुछ भी कल्याण नहीं होता है। ऐसा भी होता है। अब भोले बाबा जब कथा सुनने के लिए गए, कुंभ ऋषि कथा आरंभ करते हैं। माँ सती जी बैठी हुई, भोले बाबा बैठे हुए, रामो कथा मुनि। अब मुनि जी कथा आरंभ करते हैं। वज्र बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी, रामो कथा मुनि। राम जी की कथा जब सुनाया कुंभ ऋषि ने, तो भोले बाबा को बड़ा आनंद मिलता है। सुन महेश परम सुख मानी। पर ध्यान दीजिए, मैया का मन कथा में नहीं लगा, सती माता का मन कथा में नहीं लगा, और जैसे कि इधर के भक्तों का मन कथा में नहीं लग रहा है। इधर से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। कथा मन से नहीं सुनोगे तो पाप लगेगा। देखो पाप लगने जा रहा सती माता को कि रामो कथा मुनि। राम की कथा जब कुंभ ऋषि ने सुनाया, वज्र बखानी और सुन महेश परम सुख पानी। भोले बाबा को बड़ा आनंद कथा से मिला, पर मैया का मन कथा में नहीं लगा। कथा को कुछ दिन वहीं पे भगवान रुकते हैं, और कुछ दिन वहां पर रुकते हैं तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कुछ दिन तहाँ रहे गिरधाता, कहत सुनत सुनत रघुपत गुण गाथा, कुछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कुछ दिनों तक भोले बाबा वहां पे रुकते हैं। फिर मुनि समविदा, एक ही चौपाई पे ध्यान दो। अब स्वामी जी क्या लिखते रहे कि मुनि समविदा मांगे त्रिपुरारी, और चले भवन पुण्य दक्ष कुमारी। अब देखो यार, सती माता का सम्मान कम कर दिया स्वामी जी ने। तुलसीदास बाबा ने जब उस कथा में जा रही थी तो संग सती जग जननी भवानी, पूरी जग की माता जा रही कथा सुनने। और जब मैया जी का मन कथा में नहीं लगा तो अब तुलसीदास बाबा ने लेखनी उठाया और लिख दिया कि मुनि समविदा, मुन समविदा मांगित पुरारी, और चले भवन पुण्य दक्ष कुमारी। दक्ष की बिटिया जा रही वापस, अब जग की माता नहीं रह गई, क्योंकि उनका मन कथा में नहीं लगा। उसी समय कथा प्रेमियों, जब हम भगवान की कथा ध्यान से नहीं सुनते तो हमसे पाप हो जाता है। और जब एक बार मनुष्य से गलती हो जाए तो फिर गलती होती ही रहती है।
एक बात बनाने के लिए हजारों बातें झूठी बोलना पड़ता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? अच्छा, कभी आप लोगों ने ऐसा आजमाया जिंदगी में? बताएं, माताएं लोग बताएं, आप लोग कभी झूठ बोलते कि नहीं बोलते हो? ऐसा कोई भी नहीं है जो झूठ नहीं बोलता है, मगर कोई कम कोई ज्यादा बोलता है, और कोई कोई तो पूरा दिन झूठ ही बोलता है, सच बोलता ही नहीं है। अब इस समय देखो, इलेक्शन चल रहा था ना, नेता लोग देख कितना झूठ बोल रहे थे। एक बात झूठ बनाने के लिए हजारों बातें झूठ बोलनी पड़ती हैं। भोले बाबा चले भवन को दक्ष कुमारी, और उस समय त्रेता युग का था। उस समय भगवान श्री राम सरकार स्वामी जी लिखते हैं कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन को दक्ष कुमारी, कई अवसर भंजन महिहारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान ने अवतार लिया था रामा, और सीता माता की खोज करते हुए भगवान श्री राम आगे की ओर जा रहे थे। तो संग समेत ही भंजन राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। और भगवान उधर श्री राम भगवान, ये कथा त्रेता युग की थी, त्रेता युग में राघवेंद्र सरकार ने उतार लिया था। तो इधर भोले बाबा माँ भवानी के साथ जा रहे हैं, और उधर भगवान श्री राम का वनवास हो गया। तो भगवान पहुंचे कहाँ थे? श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। तो भगवान सीता माता की खोज करते करते जा रहे थे। तो राम भगवान को जैसे भोले बाबा ने देखा, तो कैलाश पहाड़ पर्वत पे जा रहे थे। तो राम भगवान को देखते ही शंभु समेत ही राम ही देखा, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भगवान भोले बाबा ने राम भगवान को देखते ही जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। राम भगवान
को देखते ही भोले बाबा ने किया क्या, तुरंत उनको प्रणाम कर लिया। और जैसे प्रणाम किया और सती माता की नजर पड़ गई। चले जाते स्यो सती सवेता, पुण्य पुण्य पुलकति कृपा निकेता। कथा प्रेमी। अब यहाँ पे कहते हैं कि कभी कभी देवियों के मन में थोड़ा सी बात आती है, और बात कौन सी आती है? अगर एक माँ के सामने, थोड़ा स्लो का और स्लो का, अगर एक माँ के सामने कोई दूसरी माँ आ जाए और अपने पति की तारीफ करने लगे, अपने हस्बैंड की तारीफ करने लगे, तो दूसरी मैया को अच्छी नहीं लगती है। ऐसा होता कि नहीं होता है? हर माँ ये सोचती है कि हमारे पति बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन वही समझते जिनकी बनती है, और जिनकी पतियों से बनती ही नहीं है तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्री राम भगवान को देख करके जैसे भगवान भोले बाबा ने प्रणाम किया, प्रणाम करते ही देख लिया सती माँ ने। सती माँ ने पूछा, स्वामी तुम तीनों लोगों के स्वामी प्रभु, फिर किसकी माल फिराते हो? और रटते देखा कानों से सुना, तुम राम नाम क्यों गाते हो? अरे स्वामी, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, फिर आप किसकी माल फिराते हो? माल फिराने का मतलब हुआ जो लोग माला करते हैं। तो सती मैया कहती है कि आज तो आप एक साधारण सिद्ध पुरुष जा रहे हैं। वो भगवान राम को सती माता साधारण सा पुरुष कहती है, क्योंकि उस समय राघवेंद्र सरकार जी नरलीला कर रहे थे, तो भगवान ने भी मनुष्य के रूप में उतार लिया। तो सती मैया कहती, दो साधारण से मनुष्य जा रहे हैं और आप उनको देख करके बार बार प्रणाम करते हो, ये कौन दोनों है? रटते देखा कानों से सुना, तुम राम नाम क्यों गाते हो? और आज नहीं, कभी कभी मैं कैलाश पहाड़ पर्वत पे आपको देखती हूँ कि आप अकेले में बैठते और एक माला ले लेते और राम 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 किया करते हो। कौन राम है? कथा प्रेमी, राम कौन है? राम आपका, जब तक कि आपके अंदर राम नहीं आएंगे, जब तक कि अंतर मन में राम नहीं आएंगे, तब तक आपके जीवन में आराम नहीं आएगा। यदि जीवन में राम आ गए तो जिंदगी में आराम आ गया। सब में वही राम है, सब में वही श्याम है, सबकी एक आत्मा अलग अलग नाम है, सबके अंदर वही राम है। कहते ना कि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। आदमी के रूप रंग पे न जाइए और उसके अंदर छिपे प्रभु को पाइए। उसकी एक पलक में छिपे सीताराम है और दूसरी पलक में राधे श्याम है। एक लाइन गाएंगे। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम।
सुंदरता नहीं होती है। हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। अगर भजन अच्छा लग रहा है तो मीठी मीठी तालियां बजाते रहो सभी लोग। मरकर के हमारे नाम है उस जीव का जग में, प्रभु चरण में बलिदान जो जीवन किया करे। राम भगवान को प्रणाम करते हुए जब सती माँ ने देखा तो माता ने पूछा, चलिए जात शिव सती समेता पुनि पुन पुलकित कृपा निकेता। माँ ने कहा कि स्वामी तुम तीनों लोगों के स्वामी फिर किसकी माल फिराते हो, और रटते देखा कानों से सुना तुम राम नाम क्यों गाते हो। अब भोले बाबा यहाँ पे माँ भवानी को बताते हैं कि देवी हम तीनों लोगों के स्वामी तो हैं, पर हमसे भी बड़े कोई जगत पिता है। ऐसा था ना कि भगवान शिव जो थे वो राघवेंद्र सरकार को अपना पिता मानते थे, और भगवान श्री राम भोले बाबा को अपना पिता मानते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों देवता एक दूसरे को बराबर दर्जा देते थे। कई बार ऐसा होता ना कि हम जैसे हैं और हमारा कोई मित्र अगर आ जाए
तो हमें महान कहता है। तो हम कहते हैं हम नहीं महान है, आप महान हो। तो हम दोनों लोग एक दूसरे को अपने से बड़े मानते हैं। यही था भगवान श्री राम जी के बीच में। राम भगवान सती माता को समझाते कि देवी यही जगत पिता नारायण है, पर मैया को विश्वास नहीं होता है। भोले बाबा कहते देवी कि जो तुम्हारी मन, कहने लगे जो तुम्हारी मन अति संदेह तो किने जाई परीक्षा ले हो, जो तुम्हारी मन। बोले आगे थे देवी, अगर तुम्हारे मन में संदेह है कि ये भगवान नहीं है तो आप जाओ, हम इसी जगह पे बैठे हैं और आप जाके इनकी परीक्षा ले लो। सती माता की जिद देखो, सती माता की हठ देखो। एक बार सती माँ ने भगवान के चरित्रों पे भगवान के ऊपर संदेह किया, क्योंकि जब कुंभज ऋषि कथा सुना रहे थे ना तो मैया का मन कथा में नहीं लगा था। और जब उनका मन कथा में नहीं लगा तो एक पाप तो मैया को वहीं लग गया। एक पाप से दूसरा पाप अब लगने जा रहा है कि पहले तो कथा में मन नहीं लगा और जब आगे आई तो भगवान पे विश्वास नहीं किया। पति के समझाने के बाद भी मैया कहती है हो नहीं सकते हैं, मैं नहीं मानती भगवान। इससे बड़ा पाप तब करेंगे जब परीक्षा लेने चले जाएंगे। और कथा प्रेमी हो, उससे बड़ा पाप तब कर देंगे जब सीता का रूप बना लेंगे। और उससे भी बड़ा पाप तब करेंगे जब वापस आएंगे पति जी से झूठ बोल देंगे। अब देखो एक पाप से कितने पाप लगते। भगवान कहते देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाए परीक्षा लेगा, जाओ हम इसी वृक्ष के नीचे बैठे, आप जाके उनकी परीक्षा लेना। अब तो देवी जाएंगी जरूर, क्यों? क्योंकि हुई है वहाँ होगा तो वही जो राम रच रखा। क्या हमारे साथ, क्या आपके साथ जो भाग्य में लिखा है वो हो के रहेगा। कि हुई है वही जो राम रच रखा, हो कर तरक बढ़ावे शाखा। कथा द्रव्यो कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करे सीता जाएंगी जरूर। भोले बाबा ने कहा देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं मेरी बातों पे तो क्यों न परीक्षा ले लो जाके। अब सती मैया चल देती हैं। इष्ट देव के ध्यान में
बैठे उधर महेश। भोले बाबा वही ध्यान लगा के बैठ जाते बट वृक्ष के नीचे। इधर कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर। अब मैया मार्ग में सोचती कि राम जी की परीक्षा ले तो कैसे ले। अंत में माँ ने सोचा कि राम जी की परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ और राम जी की पत्नी सीता का हरण हुआ है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि सीता का रूप बना ले। अगर ये भगवान होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे। विचार करिए, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। सती माँ ने ये बात अपने मन में नहीं सोचा कि मेरे पति जो है वो राम भगवान को अपना पिता मानते हैं। अगर मैं सीता का रूप बनाऊंगी तो मेरे पति राम को अपना पिता मानते तो सीता मैया तो उनकी माता हुई कि नहीं हुई। अगर राम जी भोले बाबा के पिताजी हैं तो सीता मैया उनकी माता हुई कि नहीं हुई। और सती माता सीते के रूप बनाने जा रही है। माँ ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सीता का रूप बना के जाऊंगी, अगर कहीं भगवान भोले बाबा ने मुझे पहचान लिया तब तो मैं अपने पति की माता हो जाऊंगी। पर ध्यान नहीं दिया। कथा के इष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर महेश, इधर सती फिरने लगी इधर सीता का भेष। सीता का रूप बनाया और जिधर से भगवान आ रहे थे उधर ही जाए पहुंची। कथा प्रेमी लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। उधर भगवान राघवेंद्र सरकार आ रहे थे, इधर से सती माता सीता का रूप बना के पहुंची। आपकी ढाल दिया जाए। भगवान राम जी की जैसे नजर पड़ती इस मैया पे, नजर पड़ते ही ये हमारे मुख्य यजमान इनकी ओर से 101 मुद्राओं का पत्र दान आया। भगवान सदा कल्याण करे। जैसे देखा तो राम भगवान सीता माता का रूप बना के सती जी को जैसे देखा तो उस सती माता को देखते ही वो राम भगवान पहचान जाते हैं। विचार करिए, क्योंकि वो उनको परीक्षा लेने के लिए जाती है, लेकिन राम भगवान ने जब उन्हें देखा तो तुरंत